दो जीएसटी अमेंडमेंट बिल्स इस सदन पटल पे रखे गए हैं। जो इस सेक्शन में अमेंडमेंट लाया गया है ये दिखने में तो छोटा सा है। जीएसटी में क्या हुआ, ये अमेंडमेंट क्या है, जैसे वो पूछ रहे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैंने तो इस बिल पे बोलना नहीं था, अध्यक्ष जी ने हमारे विधायकों को बोलने नहीं दिया। तो गरिमा इस सदन को रखनी पड़ेगी कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई माननीय सदस्य बीच में ना बोले। आपने सवाल कर लिया ना, जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये थी और आज ये हमसे पूछ रही है कि ये क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दो जीएसटी अमेंडमेंट बिल्स इस सदन पटल पे रखे गए हैं उस जीएसटी अमेंडमेंट बिल्स पे हमारे कुछ प्रश्न भी हैं और हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं। सबसे पहले तो मुझे इस बात पे तो आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने इस पर डिबेट की शुरुआत करी, परंतु अगर हमारे विपक्ष के विधायकगण बोलना चाह रहे थे, उनके कुछ सवाल थे, आप बोलिए तो ना, उनको बोलने का मौका जरूर मिलना चाहिए। हाथी के पैर में सबका पैर। सबसे पहला जो नंबर 4 दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025, Section 7, Amendment of Section 16. In Section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, with effect from the 1st day of July 2017, after subsection 4, the following subsections shall be inserted. Number 1, notwithstanding anything in subsection 4, in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services, or both pertaining to the financial years 2017-18, 18-19, 19-20, 2021, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under Section 39, which is filed up to the 30th day of November 2021. 6. Where registration of a registered person is cancelled under Section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under Section 30 or pursuant to any order made by the appellate authority of the appellate tribunal or court, and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under subsection 4 on the date of order of cancellation or registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice, debit note for supply of goods or services or both in a return under section 39. हमारा ये सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16 है ये किस संदर्भ में लाया गया है और दिल्ली के कई व्यापारीगण इस मुद्दे पर कि ये पूरी इनवॉइसिंग की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स की प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है, इस बात को लेकर चिंतित हैं। इसी तरह से सेक्शन 18, इन सेक्शन 54 ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट द सेक्शन 3 द सेकेंड प्रोवाइजो शैल बी omitted. B. After subsection 14 and before the explanation, the following subsection shall be inserted. 15. Notwithstanding anything in this section, no refund of unutilized input tax credit on account of zero-rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero-rated supply of goods shall be allowed where zero-rated supply of goods is subjected to export duty. इस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के सिस्टम में जो बदलाव लाया जा रहा है ये व्यापारी गणों के लिए एक चिंता का मुद्दा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि बार बार इनपुट टैक्स क्रेडिट्स पे जो बदलाव लाए जाते हैं उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि किसी भी व्यापारी को जीएसटी कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, कहां फाइल करना है, उनको उसका पता नहीं रहता। बिल से क्या लेना देना है अध्यक्ष महोदय? बिल में अमेंडमेंट है सिंपल। अध्यक्ष महोदय तो ये उसको बताएंगे ना कि नहीं, आपको अगर मान लो पॉलिटिकल मुद्दे उठाने हैं तो आपको मैं और समय दे दूंगा, लेकिन आज क्योंकि बिल की बात हो रही है। ये पॉलिटिकल कहाँ है? चलिए, ये तो प्योरली टेक्निकल है। ये पॉलिटिकल कहाँ है? ये आपने कहा अमेंडमेंट पर सीमित रहो, अमेंडमेंट पर बात करिए ना। तो मैं ये दो स्पेसिफिक अमेंडमेंट करिए आप, जो दो स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, उस पे हमारे सवाल है। नहीं अभी रुकिए ना, ये अभी हुआ नहीं ना, इन्होंने दूसरे स्पीकर्स ने बोलना था इस पे, मैं तो उनकी ओर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मैंने तो इस बिल पे बोलना नहीं था, अध्यक्ष जी ने हमारे विधायकों को बोलने नहीं दिया, तो इसलिए क्या करें। अध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 171
In subsection 2, the following proviso and explanation shall be inserted, namely, provided that the government may by notification on the recommendation of the council specify the date from which the authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in tax have actually resulted in a commensurate reduction in the price of goods or services or both supplied by him. तो ये तीनों अमेंडमेंट्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के सिस्टम को बदलाव की ओर लेके जा रहे हैं, इस पे मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखें, क्योंकि इसको लेके दिल्ली के व्यापारी चिंतित हैं। जो जीएसटी का दूसरा बिल है, बिल नंबर 5 और 2025, इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर हम क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। सेक्शन 5 अमेंडमेंट और सेक्शन 15, जो इस सेक्शन में अमेंडमेंट लाया गया है, ये दिखने में तो छोटा सा है कि लिखा है प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा, लेकिन इस छोटे से अमेंडमेंट से जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर, जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जहां पे फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं, जहां पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, बेचे जा रहे हैं, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है जो 2017 से लागू होगा। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने, बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इस क्लॉज के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। उस आधार पर उन्होंने अपने बिल्डिंग में जो मकाने बनाए, जो दुकानें बनाई, उसके दाम किए। अब जब 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली ये अमेंडमेंट लागू किया जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? अगर मैं दिल्ली में रहने वाली हूं और मैंने नोएडा में किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदा है, मैंने गुड़गांव में कहीं बिल्डर से फ्लैट खरीदा है, जिस रेट पे मैंने फ्लैट खरीदा था, जो बिल्डर ने दाम लगाया था, उसका कॉस्ट 2017 से बढ़ गया। यानी जो उसके लोग फ्लैट बेच के चले गए वो तो चले गए, पर जो भी आज ईएमआई पर, होम लोन पर जिसके पास फ्लैट है, उसके फ्लैट के दाम 1.5 गुना बढ़ जाएंगे दिल्ली वालों के। चलिए, धन्यवाद। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इसका असर बहुत सारे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं दिल्ली में, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, एक और है, एक और क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात हो गई आपकी। अरे एक सेकंड रुक जाइए अध्यक्ष महोदय। जो सेक्शन 14 आपको बोलना है तो मेरे को वैसे बता दिया करो। शेड्यूल 3 एक अलग से सेशन सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन स्पेशल, एक तरफ जहां पे आम लोग मकान खरीद रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं, दुकानें लीज पर ले रहे हैं, वहां पर 2017 से टैक्स लगाया जा रहा है। ये इसमें कहां से है? ये तो अमेंडमेंट का बताइए ना, सेक्शन बताइए, वो बताइए। दूसरी तरफ आपको भाषण देना है तो मैं आपको अलग से समय दे दूंगा, कोई बात। सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भारी टैक्स की छूट दी जा रही है। देश का सबसे बड़ा एसईजेड किसका है? मुंद्रा पोर्ट का एसईजेड किसका है? दिल्ली में क्या? चलिए, धन्यवाद, आपकी बात हो गई पूरी। अब आप बैठिए। इस बिल के माध्यम से सदन का समय जाया ना करें। टैक्स की छूट बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मैं चाहूंगी कि दिल्ली की वित्त मंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो 5 क्लॉज मैंने बताए हैं उन पर बात करेंगे, अपना जवाब दें। ठीक है, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। माननीय आतिशी जी, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही, फाइनेंस मिनिस्टर रही, आज बड़ी शिद्दत के साथ में इस हाउस में पूरा समय उपस्थित रह के जिस तरीके से कि मुझे ये पूछना है जीएसटी में क्या हुआ, ये अमेंडमेंट क्या है, ऐसे इनके सदस्य कि हमें तो डिबेट चाहिए, हम चर्चा चाहते हैं, जैसे वो पूछ रहे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं उनके ज्ञान के लिए बताना चाहती हूँ कि आज जो ये संशोधन हो रहे हैं, ये पिछले साल जो जीएसटी समिट हुई थी, जिसकी सदस्य खुद आतिशी जी थी, जिसमें इनको जाना था, उन अमेंडमेंट को किया जा रहा है। ये वो अमेंडमेंट है जिसकी ये गलत है अध्यक्ष जी। ये अगर बोले तो मैं बैठ जाऊं, मैं बैठ जाऊं। आप जान लीजिए, हो गया। चलिए, ऐसे नहीं अब चलेगा। यह प्रस्ताव सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में। नहीं, मैं बोलूंगी। अच्छा, बोलेंगे ना? बोलिए। मैं बोल रही हूँ।
मैंने कहा बीच में उनको देखो आप बैठिए नहीं ना, आप अपने बोलिए। नहीं वो उनको मैं नेता बिठाऊंगा। सदन की इतनी गरिमा इस सदन को रखनी पड़ेगी कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई माननीय सदस्य बीच में ना बोले। मैं किसी के में नहीं बोलती हूँ। ये मैं देख लूंगा मुख्यमंत्री। मैं आप अपनी बात का जवाब दे रही हूँ। आप अपनी बात कहिए। एक मिनट, आपने सवाल कर लिया ना, जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए। चलिए। तो जिस फाइनेंस की ये मिनिस्टर होने के बाद सदस्य थी, ये उस कमेटी में गई ही नहीं जो कि 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। और आज जो ये चर्चा हमसे करना चाहती है उस मीटिंग में पास हुई, पास होकर के तब से लेकर अब तक ये दिल्ली में लागू है, दिल्ली में चल रही है। और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये थी और आज ये हमसे पूछ रही है कि ये क्या है, ये क्या है। और मैं बताना चाहूंगी इससे पहले भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल की सदस्य हैं, परंतु ये जाती नहीं थी काउंसिल की मीटिंग में। 91 में भी नहीं गई, ये 52 में भी नहीं गई, 53 में भी नहीं गई, 55 में भी नहीं गई। और दिल्ली की जनता आप साइलेंट रहिए, बैठ जाइए मैडम, आप बैठ जाइए, बैठिए आप। दिल्ली की जनता परेशान होती रही। दिल्ली की जनता जब जवाब मिलता आपको आप खड़े हो जाते हो। वो आपके बीच में बोलिए, आप बोल रहे थे, वो चुप बैठी थी ना। केंद्र तक बैठिए आप, बैठिए आप, परंतु वो आपको बैठिए, चलिए शुरू करिए। परंतु दिल्ली की जनता चाहती थी कि हमारे सुझाव केंद्र की काउंसिल तक पहुंचे। आज भी देती हैं वो सुझाव, परंतु वित्त मंत्री के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो उस काउंसिल को मीटिंग को जाके अटेंड करें। और ये जो इतना बड़ा रेजोल्यूशन देश का था जिसमें आर्थिक एकता देश की दिखाई देती थी, केंद्र का जीएसटी, दिल्ली का जीएसटी मिल करके लगातार रिफॉर्म की ओर काम कर रहा था। इतने सारे रिफॉर्म लगातार केंद्र ने दिल्ली के लिए किए और वो लगातार चल भी रहे हैं, परंतु माननीय मंत्री जी, एक्स मंत्री फाइनेंस को इसकी जानकारी ही नहीं थी। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये जितनी भी संशोधन हैं, जो कि यहाँ पे आज 45 संशोधन पास हो रहे हैं, जिस बात की बात इन्होंने कही है कि भाई सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात इन्होंने कही, मैं ये बताना चाहती हूँ ये तो दिल्ली की जनता के हित में आया है। दिल्ली की जनता के जो भी केसेस 17, 18, 20, 21 तक के थे, उसमें केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी कि आप अपना कोई भी क्रेडिट का दावा अगर चाहते हैं तो 30 नवंबर 2021 तक रख सकते हैं। ये डेट एक्सटेंड की गई थी, जिसकी जानकारी ये मुझसे पूछ रही है, जो कि इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में इन्होंने पूछा। फिर इन्होंने सेक्शन 13 की बात की है, वो भी बताना चाहती हूँ। ये है कि जब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने यहाँ से सामान निकाल करके किसी दूसरी यूनिट में भेजती है और मान लीजिए वो सामान लेने के लिए मना कर दे, तो वो उसने वहां से सामान भेज दिया, इसने यहाँ से छोड़ दिया, तो वो किसके अकाउंट में उसके ऊपर टैक्स लगेगा? इस सेक्शन में उसे क्लियर किया गया है कि जो सप्लायर है बिल्कुल भी उसके अकाउंट में उसका टैक्स नहीं जुड़ेगा। ये बात कही गई है। ये एक रिफॉर्म है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सरलीकरण किया है। एक एक शब्द को परिभाषित किया गया है। जितने झगड़े जीएसटी में होते थे उन सारे झगड़ों को निपटान किया गया है। दिल्ली में एपेलेंट अथॉरिटी कौन होगा उसको डिफाइन किया गया है। प्रोडक्शन, जो आपने अगले सेक्शन की बात की कि प्रोडक्शन और मशीनरी, ये है प्रोडक्शन के ऊपर सुपरविजन, ताकि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड किया जा सके। आज केंद्र सरकार ने, जैसे गुटखा की कंपनियां हैं, कितने गुटखे बेच रही है, क्या कर रही है, क्या सोसाइटी में फैला रही है, पता नहीं चलता उसकी क्वांटिटी का। सरकार ने ऐसी मशीनरीज को अप्रूव किया है कि हर गुटखे के पैकेट का उसका इंडिविजुअल नंबर होगा, और उन सारी मशीनरी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये कानून में संशोधन लाई गया है। तो इस तरीके से एक एक संशोधन, 45 संशोधन जो केंद्र सरकार लेके आई है, हर एक संशोधन दिल्ली के हित में है।